अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, हमें नुकसानात बताए जाते थे कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक जो है वो तो बिल्कुल बेचारा गरीब रह जाता है, सूबों के पास सारा पैसा चला जाता है और इसी किस्म की बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो NFC अवार्ड के कट लगाने की बात हो रही है या फर्दर वफाक को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है या कुछ मिनिस्ट्रीज़ या पोर्टफोलियो वापस वफाक की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है PTI के लिए तो ये काबिल कबूल होना चाहिए, नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज चंद एक प्रोविजंस छोड़ के जिनका मैं तस्करा नहीं करना चाहता, एक बदबूदार या गंद हो, कीचड़ हो, उसमें जब पाँव डालेंगे तो छींटे आप पे पड़ेंगे। जितनी यानी चंद प्रोविजंस को छोड़ के जितनी आई ये बदबूदार है। मैं उसकी वजूहात भी आपके सामने बता देता हूँ। कभी आइन बदलो, कभी दस्तूर नया दो, जमूर को लेकिन कोई हक के सदा दो। जमूर की बस्ती में अंधेरा है बहुत, अल्फाज बदले हैं मतलब नहीं बदलता। मिसाक जमहूरियत के हवाले से कई प्रोविजंस को मैं वो आप जरा गौर करें, उन चीजों को सामने रखकर देख लें क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या चाह रहे हैं आप? यानी क्या ऐसा हो गया है, क्या पाकिस्तान के अंदर क्या कोई अवाम सड़कों पे निकल आई? यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक इमरानी मुआहिदा। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करता हूँ। आप अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ तो आपको पता है वो जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल को रूहानी बाप कहता था और वक्त के तकादों के साथ अब भी आकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो डिक्टेटर की जमात है, वो इन चीजों में यकीन नहीं करती। कितना का अपनी पार्टी में डिस्कशन की, कितना का आवाम को एतमाद में लिया उन्होंने। मैं बैठ के वो एक छोटी सी बात मैं देख रहा था, जब 18वीं तरमीम आई थी ना, रजा रब्बानी साहब, आजकल आपने देखा होगा रजा रब्बानी साहब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब 18वीं तरमीम आई थी ना, 27 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनी थी, 9 महीने में 77 इजलास हुए थे, ऐसे कुल 385 घंटे बहस हुई, आवाम से भी आरात तलब की गई थी। यानी अब हाल ये है, अब कई प्रोग्राम में बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कहाँ है, वो उसका ड्राफ्ट कहाँ है, ही कोई नहीं। वो इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इतना खुफिया डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आवाम के साथ करें, वो आपको पता ही नहीं है। तो भैया आपको भेजा इसलिए है बिल्कुल, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे, और ये कोइंसा असेंबली थी। यानी मिसाल के तौर पर एक चाहते हैं रजिस्ट्रेटिव निजाम बहाल करना, 1973 के आइन में आर्टिकल 175 में था बदतरीज खत्म करना है। यानी आपने यानी इंतजामिया इस वक्त सरों पे चढ़ी हुई है, पुलिस मुकाबले के लोग मर रहे हैं, यहाँ सत्यानाश हुआ पड़ा है। यानी उनका ऊपर जो बैठेगा ना, वो वही AC होगा, DC होगा, यही लोग होंगे। यानी पहले जो है ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सारे अदलिया के अंडर होते थे। मसला क्या है? मसला आपकी बातें शायद बिल्कुल ठीक भी होंगी, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, ना, बिल्कुल नहीं। आई डू रिस्पेक्ट, मगर मेरी बात तो सुने ना अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब। मसला ये है कि PTI ने तो पार्लिमानी सियासत को खैरबाद ही कह दिया है। PTI तो पार्लिमानी सियासत लगता है कर ही नहीं रही है। ऐसा तो PTI से मज़ामत की सियासत कर रही है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान को रिहा करो। उसके अलावा मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई है, परेशानियां हैं, अवाम के साथ जो मसले हैं, उससे भी PTI का माज़रत के साथ कोई हिस्सा लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।